हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को CC5 का 2020 का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करवा रही हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरे 5 साल का सेकेंड सेमेस्टर के लिए CC5 का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करवा रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को 2023 पूरा कंप्लीट करवा दी, 2022 पूरा कंप्लीट करवा दी, 2021 पूरा कंप्लीट करवा दी। और आज की वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि 2020 के क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले। और एक वीडियो आएगा 2019 का, फिर उसके बाद आप लोगों का CC5 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस इसी क्वेश्चन को रिविजन करते रहिएगा, इसमें से आया तो अच्छी बात है, आएगा ही। ठीक है, आप लोगों का टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, ऐसे में बोल लेते। चलिए देखिए क्या है हम लोग का क्वेश्चन। फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80/t। डज द ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80/t एग्जिस्ट। सबसे पहले बोला जा रहा है कि sin 80/t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए। फिर पूछ रहा है क्या cos 80/t का लैप्लास एग्जिस्ट करता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि cos ऑफ 80 प्लस आई ऑफ sin 80 इक्वल टू होता है बराबर ई के पावर आई ऑफ 80 के। क्या जानते हैं, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या होता है ई के पावर आई 80 के इक्वल cos ऑफ 80 प्लस आई ऑफ sin 80 इक्वल टू होता है आप लोगों का ई। देखिए इसका फॉर्मूला ये होता है cos थीटा प्लस आई sin थीटा। ठीक है, cos थीटा प्लस आई sin थीटा बराबर होता है ई के पावर आई थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 80 है, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 80 है, यहाँ पे थीटा की जगह पे 80 है, बाकी एज इट इज है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, तो आप लोग को sin 80 का निकालना है और cos 80 का, दोनों के बारे में पूछ रहा है, तो हम लोग इसका निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग लैप्लास ऑफ इसका निकालेंगे एल ऑफ ई आई टी, किसका निकाल लेंगे लैप्लास, इसका निकालिए जाए इसका, दोनों तो एक दूसरे के बराबर ही होता है, तो हम लोग इसका लैप्लास निकालते हैं। ठीक है, तो लैप्लास ऑफ ई के पावर आई ए टी। हम लोग जानते हैं लैप्लास का डेफिनेशन क्या होता है, हम लोग इतना सारा वीडियो कर चुके हैं, तो आप लोगों को लैप्लास का डेफिनेशन पता चल गया होगा। क्या होता है, लैप्लास ऑफ एफ टी होता है बराबर 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है ना। क्या होता है लैप्लास का डेफिनेशन, एल ऑफ एफ टी इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो यहाँ पे ई के पावर माइनस एस टी तो है ही, यहाँ पे जो फंक्शन रहता है वही फंक्शन यहाँ पे जाता है डी टी के साथ। तो यहाँ पे ई के पावर आई टी है, तो यहाँ पे भी ई के पावर आई ए टी जाएगा डी टी के साथ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुआ आप लोग को, ये हम लोग फार्मूला यूज किए। अब देखिए हम लोग इसमें से अगर गुणा में रहता है, ठीक है, और बेस सेम है, तो हम लोग पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ई के पावर क्या हो जाएगा, माइनस एस टी प्लस आई ए टी। अब इसमें से हम लोग टी को कॉमन निकालेंगे, तो इसमें क्या बचेगा, अगर माइनस टी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस एस बचेगा, और माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे ये वाला टर्म ध्यान से देखिएगा, इसको पहले ऐड करेंगे, फिर इसमें से हम लोग माइनस टी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एस बचेगा, और यहाँ पे माइनस टी कॉमन निकालेंगे, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस आई ए बचेगा। ओके, तो ये क्या बचेगा आप लोग का, ई के पावर माइनस ऑफ एस माइनस आई ए टी। अब हम लोग इसका इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट क्या होता है, ई के पावर माइनस ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एज इट इज होता है, जो होता है वही होता है, और इसके जो कोफिशिएंट में आ जाता है तो इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है। तो ई के पावर थीटा का इंटीग्रेशन ई के पावर थीटा ही होता है, और यहाँ टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये सारा कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है वो आप लोग का डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट लगा देंगे 0 से इन्फिनिटी तक। एक बार इन्फिनिटी रखेंगे, एक बार जीरो रखेंगे, एक बार इन्फिनिटी रखें, एक बार जीरो रखें, तो वैल्यू हम लोग का क्या आ गया, 1/s माइनस है। तो ये किसका वैल्यू आया, लैप्लास ऑफ ई के पावर आई टी। तो ई के पावर आई टी को क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ एटी प्लस आई ऑफ साइन एटी। ये वैल्यू आप लोग का 1/s माइनस आई आया है। हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे तो नीचे में जो है उसका प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं रेशनलाइज में, तो एस प्लस आई है और एस प्लस आई है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एस प्लस आई है, और ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर, और आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। तो यहाँ से आप लोग का एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये आ जाएगा, तो हम लोग क्या क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे। अगर दोनों को अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ आई ए अपन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम लोग रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। तो कॉस ए टी जो है हम लोग का क्या है, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट यहाँ से क्या आ जाएगा, एस बाई एस स्क्वायर, और आप लोग का इमेजिनरी पार्ट क्या है, साइन ऑफ एटी, तो साइन ऑफ एटी किसके बराबर हो जाएगा, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। हम लोग थ्योरम से क्या जानते हैं, हम लोगों को साइन एटी निकल गया, कॉस एटी निकल गया। हम लोग थ्योरम से क्या जानते हैं, एल ऑफ साइन एटी बराबर होता है, क्या होता है, एल ऑफ ए। ये थ्योरम का हम लोग का कहता है क्या, कि एल ऑफ एफ टी बाई एफ टी जो होता है ना, वो इक्वल होता है
इंटीग्रेशन ऑफ एस से लेके इन्फिनिटी और एफ एस डी एस। कोई भी फंक्शन रख सकते हैं, जिस भी फंक्शन में, मतलब एफ एस डी एस, एफ टी डी टी, एफ एक्स डी एक्स। लेकिन आप लोगों को लिमिट बस याद रखना होता है कि एल ऑफ एफ टी वाई टी का क्या होता है, एस से इन्फिनिटी होता है। अगर एस से लेके इन्फिनिटी तक आप लोग का लिमिट होता है तो यहाँ से एफ एस डी एस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो भी फंक्शन एफ एस डी एस, मतलब लैप्लास ऑफ एफ टी जो होता है वही एफ एस होता है, तो लैप्लास ऑफ साइन ए टी हो जाएगा, डी एस। साइन ऑफ ए टी का लैप्लास निकाल चुके हैं, क्या है आप लोग का, ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एस आ जाएगा। बस ये याद रखिएगा, जो भी साइन ए टी आया है ना उसको लिख देना होता है, लिमिट लेना होता है एस से इन्फिनिटी, और एस लिमिट लिए तो यहाँ पे डी एस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि वन बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे ए कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं वन बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब वो या फिर कुछ भी, वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होता है फॉर्मूला वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स एक्स वाई ए। क्या होता है फॉर्मूला, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स वाई ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन बाई ए और टेन इनवर्स एक्स वाई ए। एक्स क्या हम लोग का यहाँ एस है और ए तो ए ही है, तो वो ए पहले से यहाँ पे इसमें से बाहर कॉमन गया और फॉर्मूला का एक है, तो ये ए कट जाएगा, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एस वाई ए आ जाएगा, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को पुट कर देंगे, लिमिट को पुट कर देंगे तो इसके जगह पे हम लोग एस के रिस्पेक्ट में हुआ ना, तो एस पे पुट करेंगे, तो यहाँ इन्फिनिटी बाई ए इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पे एस डालेंगे एस के जगह पे, तो टेन इनवर्स एस वाई हो जाएगा। टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाई टू होता है, और टेन इनवर्स एस वाई ए तो यही होता है। पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स थीटा क्या होता है, कॉट इनवर्स थीटा, तो कॉट इनवर्स एस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार से हम लोग एल ऑफ कॉस ए टी बाई ए टी निकालने चलेंगे, तो क्या मैं बताई हूँ, लिमिट जो है वो एस से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएगा, और लैप्लास तो ये है ही। अब हम लोग इसको कॉस एस हम लोग का क्या फॉर्मूला में आया था, ये आया था एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका है कि अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद होता है तो लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन हो जाता है। ये हम लोग क्लास 11 ट्वेल्थ में, क्लास 12 में ही पढ़े थे, ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़े थे। उसमें क्या था आप लोग का फॉर्मूला, अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद होता है तो लॉग लगा कर नीचे लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या, एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एस होना चाहिए, लेकिन ऊपर सिर्फ एस था, तो हम लोग अपने मन से टू से मल्टीप्लाई किए। अगर अपने मन से टू से मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को टू से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको टू से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ से हम लोग का क्या आ गया, वन बाई टू, और लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट डाल देंगे। लिमिट क्या करेंगे, हम लोग पहले इन्फिनिटी डालेंगे फिर एस डालेंगे। जब इन्फिनिटी डाले तो वैल्यू कुछ ये आया, एस डाले तो ये आया, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी इज इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट होता है मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है मतलब कॉस इनवर्स जो लैप्लास ऑफ कॉस ए टी बाई टी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और लैप्लास ऑफ साइन ए टी बाई टी किसके बराबर होता है, कॉट इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या आया था, कॉट आया था ना, कॉट इनवर्स एस बाई ए। तो इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एस, ठीक है। एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो एफ एस के बराबर है, तो प्रूफ करना है एफ ऑफ ए एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म ये होगा। तो बहुत ही इजी होता है, इसमें हम लोग को फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन याद रखना होता है। क्या होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन, एफ एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। एक बात याद रखिएगा, लैप्लास में डेफिनेशन जो हम भी लोग डेफिनेशन का यूज करते हैं तो उसका लिमिट जीरो से इन्फिनिटी रहता है, और फूरियर ट्रांसफॉर्म का लिमिट क्या रहता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। क्या रहता है फूरियर ट्रांसफॉर्म का लिमिट, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये क्या आ जाएगा, ई के पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये हम लोग का फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन है। अब हम लोग का फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एफ एस के बराबर है, मतलब इसका वैल्यू एफ एस के बराबर है। हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे ऐसा कोई टर्म आ जाएगा तो हम लोग उसकी जगह पे एफ एस लिख देंगे, ओके। हम लोग को फूरियर ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, एफ ऑफ ए एक्स का निकालना है। तो एफ ऑफ ए एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस आई एस एक्स, और ये जो हम लोग का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ए एक्स इक्वल टू टी पुट करेंगे, यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा, हम लोग डी एक्स निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे वैल्यू को इसमें रख देंगे, सारे वैल्यू को इसमें रख दिए, ठीक है। तो हम लोग का ये वाला टर्म फूरियर ट्रांसफॉर्म, वहाँ पे एस था तो एफ ऑफ एस आता था, यहाँ पे एस बाई ए है तो एफ ऑफ एस बाई ए आता है, और वन बाई ए तो है ही, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या है, प्रूव दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू कन्वेक्स फजी सेट आर कन्वेक्स। बोल रहा है कि अगर हम लोग कोई भी कन्वेक्स फजी सेट लेते हैं तो उसका सम करेंगे तो वो भी फजी सेट आएगा, और डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस तो हम लोग का वो भी फजी सेट आता है। तो मान लेते हैं ए और बी दो कन्वेक्स फजी सेट है, देन वी हैव टू प्रूव डेट। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, ए प्लस बी भी कन्वेक्स होगा और ए माइनस बी भी कन्वेक्स होगा। तो चलिए मान लेते हैं क्या, किसी एक्स वन एक्स टू बिलोंग कर रहा है ए कन्वेक्स में, ठीक है। क्या मान लिए, ए के कन्वेक्स में एक्स वन एक्स टू बिलोंग कर रहा है और बी के कन्वेक्स में वाई वन वाई टू बिलोंग कर रहा है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्स फजी सेट, तो हम लोग का कन्वेक्स फजी सेट का डेफिनेशन है क्या है,
म्यू ऑफ ए लेमडा ऑफ x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ यू ए x1 और यू ए x2 का। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग को, ये कन्वेक्स का डेफिनेशन है, तो इस डेफिनेशन को याद करना होगा। क्या है डेफिनेशन? हम लोग का म्यू ऑफ ए लेमडा ऑफ x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है म्यू मिनिमम ऑफ, क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ म्यू ऑफ x1 और म्यू ऑफ x2। इक्वेशन 2 मान लेंगे। इसी तरीके से बी के लिए भी करेंगे, तो उसमें y1 और y2 एलिमेंट था, तो म्यू ऑफ बी लेमडा ऑफ y1 प्लस 1 माइनस लेमडा y2 ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा किसका, मिनिमम ऑफ इस दोनों को। अब हम लोग पहला और दूसरा इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हम लोग का कुछ इस प्रकार से आएगा, और यहाँ पे हम लोग का जो भी कॉमन लेने वाला टर्म आएगा वो आ जाएगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, ए प्लस बी जो है वो कन्वेक्स हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बस आप लोगों को फजी सेट का जो डेफिनेशन है ना वो याद रखना होगा। म्यू ऑफ ए इंटू लेमडा ऑफ x1 प्लस 1 माइनस लेमडा ऑफ x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ क्या, म्यू ऑफ ए x1 और म्यू ऑफ ए x2। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर म्यू ऑफ बी के लिए भी लिख लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर हम लोग को कुछ इस प्रकार से टर्म आ जाएगा। अब क्या करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए कन्वेक्स माइनस बी कन्वेक्स इज ऑल्सो कन्वेक्स। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, x1 x2 मानेंगे, y1 y2 मानेंगे, फिर इसका डेफिनेशन यूज करेंगे, फिर दोनों को घटाएंगे, फिर घटाएंगे तो हम लोग का कुछ इस प्रकार का टर्म आ जाएगा। उसमें x1 प्लस x1 आया था, इसमें x1 माइनस x1 आएगा, तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि ए माइनस बी इज ऑल्सो कन्वेक्सेट हो जाएगा। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन वाक पाथ सर्किट एंड फ्यूजन ऑफ ए ग्राफ। बोल रहा है वाक क्या होता है, पाथ क्या होता है, सर्किट क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, उसको समझाने के लिए। तो ए वाक इन अ ग्राफ इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेज एंड एजेस स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट वर्टिसेज सच दैट ईच एजेस इन द सीक्वेंस कनेक्ट्स द प्रीसीडिंग वर्टेक्स टू द सक्सीडिंग वर्टेक्स। फाइनली ये वाक इन अ ग्राफ इतना ये सीक्वेंस ऑफ दिस, मैं समझाती हूँ, टेंशन नहीं लीजिए। क्या बोलता है, ध्यान से समझिए। देखिए वाक, देखिए वाक क्या बोलता है, पहले ध्यान से हम लोग इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। ए वाक इन अ ग्राफ, वाक किसको बोलेंगे, किसी भी कोई भी ग्राफ होगा उसमें हम लोग वाक किसको बोलेंगे, ए वाक इन अ ग्राफ इज अ सीक्वेंस ऑफ ए वर्टिसेस। तो हम लोग वर्टिसेस का सीक्वेंस होगा एंड एजेस, क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ ए वर्टिसेस एंड एजेस स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट वर्टिसेस। मतलब कोई भी वर्टिसेस है ए और कोई भी वर्टिसेस मान लीजिए डी मान लेते हैं, तो ये स्टार्ट होगा वर्टिसेस से और एंड भी होगा वर्टिसेस से, सच दैट ईच एज इज अ सीक्वेंस कनेक्ट्स टू द प्रीसीडिंग वर्टेक्स। मतलब देखिए ये वर्टेक्स है ना बी, तो ये जो है ना ये इससे कनेक्ट होगा, फिर सी है तो सी इससे कनेक्ट होगा और डी इससे कनेक्ट होगा। तो हम लोग का ए से बी कनेक्ट है, बी से सी कनेक्ट है, सी से डी कनेक्ट है और बी से भी ए कनेक्ट है, सी से भी बी कनेक्ट है, डी से भी सी कनेक्ट है। मतलब इस तरीके से जो कनेक्ट होगा, ठीक है, क्या बोल रहा है, such that each edges in the sequence connects preceding vertex to the sequence to the succeeding vertex। मतलब इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है। कोई भी जो वर्टेक्स होगा ना तो हम लोग उसको वाक बोलेंगे। ए वाक इन अ ग्राफ इज अ सीक्वेंस ऑफ ए वर्टिसेज एंड एजेज स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट वर्टिसेज। स्टार्टिंग भी हो रहा है वर्टिसेज पे और एंडिंग भी हो रहा है वर्टिसेज पे, सच दैट ईच एजेज इन द सीक्वेंस, जितना भी एजेज है इन द सीक्वेंस कनेक्ट्स विद द प्रीसीडिंग वर्टेक्स। ठीक है, इसको भी इससे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाक बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे समझ लीजिए। ए वाक इन अ ग्राफ इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट वर्टिसेस सच दैट ईच एज इन द सीक्वेंस कनेक्ट्स द प्रीसीडिंग वर्टेक्स टू द सक्सेडिंग वर्टेक्स। ठीक है, जितना भी एज होगा उसके पहले वाले वर्टेक्स के और उसके आगे वाले वर्टेक्स दोनों से कनेक्ट होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं किसी भी ग्राफ का वाक। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश की हूँ मैं। फॉर्मली ए वाक इन द ग्राफ G इक्वल टू V इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेज एंड एजेस, जैसे V0 है, E1 V1 V2, इस तरीके से आप लोग का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग को यहाँ ग्राफ बनाया हुआ है, ये इस तरीके से, मतलब ये ऐसे जा रहा है, ये इधर से भी कनेक्ट है। ठीक है, अब पाथ क्या होता है, तो ए पाथ इज अ वाक इन विच ऑल वर्टिसेज आर डिस्टिंक्ट। पाथ क्या होता है कि ये एक प्रकार का वाक ही है, लेकिन इसमें का एक प्रकार का वाक ही है जिसमें जितने भी वर्टिसेज होते हैं ना सभी के सभी अलग अलग होते हैं। ठीक है, एंड देयरफॉर ऑल एजेज, मतलब जितने भी एज वर्टिसेज सब अलग अलग होंगे। ठीक है, in other words, a path does not revisit any vertices or edges. A path represents the simplest route between two vertices without repetition। ठीक है, तो देखिए क्या बोला जाता है कि देखिए आप लोग का जो क्या बोलते हैं, वो पाथ जो होता है वो ए से बी गया, बी से सी गया। ठीक है, लेकिन वाक में क्या होता है, ए से बी गया तो फिर बी से ए भी जाता है। ठीक है, ये पाथ में होता है, लेकिन ये सॉरी ये वाक में होता है, लेकिन पाथ में ऐसा नहीं होता है। पाथ में ऐसे होता है, कोई भी वर्टिसेस को दोबारा रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, एक पाथ पे चला गया तो चला गया, फिर अब आगे बढ़ेगा। सर्किट क्या होता है,
तो ये सर्किट इज अ क्लोज्ड वर्क मीनिंग इट्स स्टार्ट एंड एंड्स एट द सेम वर्टेक्स। देखिए उसमें क्या था, क्या कि अलग अलग दोनों वर्टेक्स पे ही एंड होना चाहिए, वाक में ये था। लेकिन सर्किट में क्या था, ये भी तो एक तरीके का वाक ही है, लेकिन सर्किट में स्पेशल क्या कंडीशन है कि जिस वर्टेक्स से स्टार्ट हुआ है उसी वर्टेक्स पे एंड होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्किट। तो ये सर्किट इज अ क्लोज्ड वर्क मीनिंग इट स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम वर्टिसेस। तो यहाँ से एग्जांपल से देख सकते हैं, ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से ए गया, ठीक है। और ए से ए मतलब जहाँ से देखिए ए से स्टार्ट हुआ था ना, तो ए पे ही खत्म हुआ। ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से कहाँ गया, ए गया। तो जहाँ से स्टार्ट हुआ वहां से ही खत्म होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। सर्किट में कोई भी एज रिपीट नहीं करता है। मतलब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ए बी सी, और फिर ये ऐसे कनेक्ट कर देंगे, सी के बाद ए पे आ गया, ठीक है। अब फ्यूजन क्या होता है आप लोग को, तो फ्यूजन ऑफ ए ग्राफ इन्वॉल्व कंबाइनिंग टू और मोर वर्टिसेस इनटू अ सिंगल वर्टेक्स। फ्यूजन में क्या होता है, हम लोग दो या दो से ज्यादा वर्टिसेज को एक ही वर्टेक्स से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे एक वर्टेसेज ये, एक वर्टेसेज ये है, दोनों को मिला के एक यहाँ है, तो ये और एक यहाँ है, तो ये एक दो एक तीन है, तो इसको मिला के एक ही कर देंगे, ठीक है। Fusion of a graph involves combining two or more vertices into a single vertex, effectively merging them। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग का मर्ज किया जा सकता है उतना मर्ज कर लेते हैं, और हम लोग दो या दो से ज्यादा को एक वर्टिसेस बना देते हैं, ठीक है। इफ यू एंड बी आर टू वर्टिसेस टू बी फ्यूज्ड, अगर मान लीजिए दो और यू और भी को दो वर्टिसेज है, दोनों को हम लोग फ्यूज करेंगे तो दे आर रिप्लेस्ड विद अ न्यू वर्टिसेज, और दोनों को हम लोग फ्यूज मतलब मिला लेंगे और एक इसको नया वर्टेक्स का नाम दे देंगे डब्ल्यू। एंड ऑल एजेस प्रीवियसली इंसिडेंट टू यू और भी आर नाउ इंसिडेंट टू डब्ल्यू, मेंशनिंग द ग्राफ कनेक्टिविटी। इट इज यूज्ड इन द ग्राफ रिडक्शन टेक्निक। अगर ग्राफ को छोटा करना है तो हम लोग को फ्यूजन मेथड का सहारा लेना पड़ता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए, फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। क्या बोला है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। तो देखिए ये क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन आता ही है, मैं आप लोगों को 2021 का भी करवाई थी, 22 का, मतलब कि हमेशा ये क्वेश्चन हर ईयर में एक आ ही जाता है। क्या है इसमें, आप लोग को रिमाइंडर निकालना है कब, जब हम लोग 3 के पावर 2 के पावर 47 निकालेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 70 से, ठीक है, ठीक है। तो टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 के पावर 247 इज डिवाइडेड बाय 17, वी कैन यूज फॉर्मेट लिटिल थ्योरम व्हिच स्टार्ट्स दैट इफ p इज अ प्राइम देन a इज नॉट अ डिविजिबल बाय p। तो हम लोग का, अगर हम लोग का ए पी जो है वो प्राइम है, ठीक है, पी हम लोग का प्राइम है, तो ए के पावर पी माइनस वन, तो मतलब ए के पावर हम लोग का क्या हो जाएगा, पी माइनस वन, वो उसका मॉड्यूल होगा वन, ठीक है। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में देखिएगा, तो ए इक्वल टू क्या है 3, पी इक्वल टू क्या है 17, पी माइनस वन क्या हो जाएगा 16, तो 3 के पावर 16 निकालेंगे, तो 3 के पावर 16 जब निकालेंगे हम लोग, तो ये किसके बराबर होगा, 3 के पावर p माइनस वन, वन उसका मॉड्यूल वन होता है, तो 3 की पावर 16 जो होता है उसका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, मॉड्यूल ऑफ 17। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 247 जो भी हम लोग का जिसका भी निकालना है उसको 16 से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग का क्या आया, रिमाइंडर आया 15 आया, ठीक है। क्या आया आप लोग का, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट आएगा 15 और रिमाइंडर आएगा 7, तो 7 रिमाइंडर आया, तो हम लोग 247 को जो रिमाइंडर आया ना उसको फिर से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग का ये क्या आया यहाँ पे, मॉड्यूल ऑफ 16 आया। फिर 347 जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, 3 के पावर 7 के, ठीक है। तो 3 के पावर 247 निकालिए या 3 के पावर 7, बात बराबर ही है। 3 का स्क्वायर किसके बराबर है 9, 3 का क्यूब किसके बराबर 27। अब 3 के पावर 6 किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 के पावर 3 के स्क्वायर, 3 के पावर 3 जो है वो 3 3 होती है 27, 27 हो जाएगा। 3 की पावर क्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। 17 का मॉड्यूल क्या हो जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और सॉरी 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, और ये किसके इक्विवेलेंट है, ये 15 के इक्विवेलेंट है, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, इसका 17 का मॉड्यूल यहाँ 15 आ जाएगा। फिर 3 के पावर 7 निकाले, पहले 3 के पावर 2, फिर 3 के पावर 3, फिर 3 के पावर 7 निकाले, ठीक है। तो हम लोग का 3 के पावर 7 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 6 इंटू 3 के पावर 1, 3 के पावर 6 क्या है 15 है, 3 के पावर 1 क्या है 3 है, तो यहाँ 41 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 15 3 जा 45, ठीक है। अगर हम लोग इसको 17 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, मॉड्यूल कैसे निकालते हैं, तो जिसका मॉड्यूल निकालना होता है ना उसे डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है वही मॉड्यूल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 17 दूना 34 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा 11, तो 11 मॉड्यूल 17 का हो जाएगा, मतलब इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, हम लोग का 11 आ जाएगा, क्या आ जाएगा रिमाइंडर 11 आ जाएगा। इसको देख लीजिए, ये इस क्वेश्चन का हम लोग इसको फॉर्मेट रिलेटेड थ्योरम से हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। ए इक्वल टू 3 है, पी इक्वल टू 17 है, पी वन क्या है, पी माइनस वन क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 3 की पावर 16 क्या हो जाएगा आप लोग का 1 हो जाएगा।
ठीक है। किसका मॉड्यूल 17 का, ठीक है। ये आप लोग का फॉर्मूला ही है फॉर्मेट रिलेटेड थ्योरम का। तो 3 के पावर 16 क्या है, 1 के बराबर है। अब हम लोग को निकालना क्या है, 3 के पावर 247। तो 247 निकालना है, तो 247 को अगर 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 7 आता है। मतलब 247 का निकाल 3 के पावर 247 निकालिए या 3 के पावर 7 निकालिए, बात बराबर ही है। तो हम लोग 3 के पावर 7 निकाल लेते हैं। 3 के पावर 7 कैसे निकलेगा, 3 के पावर 6 इंटू 3 के पावर 1। 3 के पावर 6 कैसे निकलेगा, 3 के पावर क्यूब को हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो 3 के पावर हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले 3 का स्क्वायर निकाले, फिर 3 का क्यूब निकाले। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 3 का क्यूब क्या होता है, 17। तो हम लोग का 17 से जो भी ऊपर रहेगा तो उसको डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखेंगे। तो 17 से यहाँ 3 की पावर क्यूब 17 आया, तो 17 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 10 आया। तो 3 की पावर क्यूब की जगह पे 10 रखेंगे। फिर 3 की पावर 6 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 का स्क्वायर। 3 की पावर 3 की जगह 10 बोले रखने के लिए, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 100 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 7 100 17 पंचे 85, रिमाइंडर क्या बचेगा 15। तो 3 की पावर 6 की जगह पे 15 रखना है। 3 की पावर क्यू की जगह पे क्या रखना है, 10। 3 की पावर स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है, 9। और 3 का सीधा रखेंगे तो 3 की पावर 1 3। तो 3 की पावर 7 निकालना है, तो 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1। 3 की पावर 6 15 है, 3 की पावर 1 क्या है, 3 है, तो 45 आ जाएगा। अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 11 आ जाएगा। मतलब रिमाइंडर जो है 3 की पावर 247 का रिमाइंडर आप लोग का 11 आ जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के प्रोसेस को समझ लीजिए। जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो अगर हम लोग का कोई भी प्राइम नंबर से डिवाइड करना होगा तो हम लोग वहाँ पे ए पी और एन ये तीनों निकाल लीजिएगा। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। ए के पावर पी माइनस 1 इक्वल का मॉड्यूल 1 होगा, ठीक है, पी का मॉड्यूल। तो ये हम लोग का यहाँ से 3 के पावर जो भी जैसे 17 है, जैसे कि मान लीजिए 13 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 3 की पावर 12 करेंगे। तो 3 की पावर 12 जो है, अगर 3 की पावर अगर डिवाइड करने के लिए आ जाएगा कि 13 से डिवाइड कीजिए तो 3 की पावर 12 इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 के। उसके बाद जो भी निकालना होगा, उसके बाद जो टर्म जिसका भी निकालना होगा उसको 12 से डिवाइड कीजिएगा। जो रिमाइंडर आएगा ना वही दोनों के इक्विवेलेंट होगा और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, इस तरीके से हम लोग 2020 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे शॉर्ट क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन को कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्ग जितने भी क्वेश्चन है वो सबको कर लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी भी मतलब किसी भी नए टॉपिक के साथ। क्या इसी का लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, फिर 19 करेंगे, फिर सारा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इसी को रिवाइज कीजिएगा। 5 कंप्लीट हो जाएगा, फिर 6 पे मूव करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।